महान युद्ध रणनीतिकार नेपोलियन बोनापार्ट ने एक बार कहा था कि जब आपका दुश्मन गलती कर रहा हो तो उसे कभी टोकना नहीं चाहिए। और आज यही कहावत ईरान फॉलो कर रहा है। मिडल ईस्ट सुलग रहा है, ईरान पर मिसाइलों की बारिश हो रही है, अमेरिका अरबों डॉलर पानी में बहा रहा है और ट्रंप सभ्यता मिटाने की धमकी दे रहे हैं। और तेहरान बहुत खामोशी के साथ सब कुछ चुपचाप देख रहा है, क्योंकि तेहरान को पता है डोनाल्ड ट्रंप तेहरान की नहीं अमेरिका की बर्बादी लिख रहे हैं। दुनिया की प्रतिष्ठित मैगजीन द इकोनॉमिस्ट के कवर ने पूरी कहानी बयां कर दी। ट्रंप का चेहरा धुंधला है और जिनपिंग पर फोकस है। हेडलाइन है नेवर इंटरप्ट योर एनिमी, यानी अब अमेरिका मिडिल ईस्ट के दलदल में धंस रहा है तो चीन उसे रोकने के बजाय चुपचाप देख रहा है। ट्रंप को लगा था कि वो ईरान के तेल पर कब्जा करके चीन की घेराबंदी करेंगे, लेकिन पासा पलट गया। ईरान ने होर्मुज बंद किया और ट्रंप का तेल प्लान खुद उनके गले की फांस बन गया। जब दुनिया तेल के लिए तराही तराही कर रही थी, चीन अपनी टीपॉट रिफाइनरियों के दम पर गेम खेल रहा था। ये छोटी निजी रिफाइनरियां हैं जो अमेरिकी पाबंदियों को धता बताकर ईरान और रूस से सस्ता तेल बटोर रही हैं। चीन ने शैडो फ्लीट यानी कि उन पुराने जहाजों का इस्तेमाल किया जिनका कोई बीमा नहीं होता और लाखों बैरल तेल अपने भंडार में भर लिया। अमेरिका प्रतिबंध लगाता रह गया और चीन ने भारी डिस्काउंट पर अपना खजाना भर लिया। चीन लंबी रेस का घोड़ा है। उसने तेल के लिए 8 देशों से सेटिंग कर रखी है। चीन की इस मजबूती के पीछे एक और बड़ा राज है, इलेक्ट्रिक गाड़ियां। आज चीन में बिकने वाली हर दूसरी कार इलेक्ट्रिक है, यानी उसे पेट्रोल की उतनी जरूरत ही नहीं जितना अमेरिका सोच रहा था। ट्रंप जिस तमाशे को शुरू करके चीन को झुकाना चाहते थे, उस तमाशे ने दुनिया को चीन की ग्रीन टेक्नोलॉजी का मुरीद बना दिया। ऊर्जा सुरक्षा के लिए अब दुनिया के देश अमेरिका के बजाय चीन की ओर देख रहे हैं। चीन की सबसे बड़ी जीत यह है कि अमेरिका अब मिडिल ईस्ट में बुरी तरह उलझ गया। ट्रंप की सेना जब ईरान और इजराइल को बचाने में व्यस्त है, तब इंडो पैसिफिक और साउथ चाइना सी से अमेरिका का ध्यान हट चुका है। चीन ने बिना एक गोली चलाए अमेरिका को पूर्वी एशिया से दूर कर दिया। पाकिस्तान जैसे देश भी अब अमेरिका के बजाय चीन के पास शांति की भीख मांगने पहुंच रहे हैं, जिससे चीन की इमेज एक जिम्मेदार ग्लोबल पावर की बन गई है। कहते हैं युद्ध में सबसे ताकतवर कदम कभी कभी कोई कदम ना उठाना होता है। चीन ने भी यही किया। अमेरिका पैसे और सैनिक गंवा रहा है और चीन चुपचाप अपनी इकोनॉमी और डिप्लोमेसी को लोहे जैसा मजबूत कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को शायद अब एहसास हो रहा होगा कि उन्होंने ईरान से नहीं बल्कि अपने ही साख से जंग छेड़ दी थी, जिसका असली मलाई चीन खा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। मिडल ईस्ट की आग में 40 दिन तक बारूद बरसता रहा। इजराइल और ईरान आमने सामने थे और अमेरिका इस जंग का सबसे बड़ा खिलाड़ी बना हुआ था। दुनिया को लगा था कि ट्रंप इस युद्ध से अमेरिका को सुपर पावर नंबर 1 बना देंगे, लेकिन आज जो आप देख रहे हैं वो असली सच्चाई है। सच्चाई ये कि इस जंग में अमेरिका को फायदा नहीं बल्कि जबरदस्त घाटा हुआ और अमेरिका 7.5 लाख करोड़ रुपए युद्ध में स्वाहा कर चुका है। युद्ध की आग मिडिल ईस्ट में लगी,
लेकिन रोशनी मॉस्को में हुई जब हॉर्मुज की घेराबंदी हुई और वैश्विक बाजार में तेल की सप्लाई रुकी तो कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगी और यहीं से शुरू हुआ व्लादिमीर पुतिन का मास्टर स्ट्रोक। रिपोर्ट्स कहती है कि तेल की बढ़ती कीमतों की बदौलत रूस के खजाने में 45 अरब से लेकर 151 अरब डॉलर तक की अतिरिक्त इनकम होने जा रही है। यानी दुनिया महंगाई से करहाती रही और रूस तेल बेचकर नोट छापता रहा। अब बात ड्रैगन की। चीन ने इस युद्ध में वो किया जिसे कूटनीति का गोल्डन रूल कहते हैं। जब ईरान पर पाबंदियां बढ़ी, वो अलग थलग पड़ा, तो चीन ने ईरान से भारी डिस्काउंट पर तेल और गैस का सौदा पक्का कर लिया। युद्ध के संकट के बीच चीन को कौड़ियों के भाव ऊर्जा मिली, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था रॉकेट बन गई। इतना ही नहीं, रूसी बाजार से जब पश्चिमी कंपनियां भागी तो वहां चीनी कारों, मोबाइल और लैपटॉप का कब्जा हो गया। बिना युद्ध लड़े चीन ने दो देशों के बाजारों को अपनी जेब में डाल लिया। फायदा सिर्फ पैसों का नहीं, रणनीति का भी हुआ। इस जंग ने अमेरिका का ध्यान यूक्रेन से हटाकर मिडिल ईस्ट की तरफ मोड़ दिया। ट्रंप को अपने सैन्य संसाधन, खुफिया एजेंसी और राजनीतिक ताकत को इजराइल ईरान के बीच झोंकना पड़ा। नतीजा क्या हुआ? यूक्रेन में रूस को खुली छूट मिल गई और हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन को राहत। अमेरिका जब खाड़ी में उलझा था, तब चीन ने दक्षिण चीन सागर और ताइवान के पास अपनी सक्रियता बढ़ा दी। अमेरिका दो मोर्चों पर फंसा और रूस चीन अपनी अपनी चालें चलते रहे। डोनाल्ड ट्रंप अब सीज फायर पर क्यों राजी हुए? क्योंकि अमेरिका का 80 बिलियन डॉलर यानी 80.4 अरब डॉलर खर्च हो चुका है। अमेरिकी जनता महंगाई से त्रस्त थी और उधर रूस चीन मजबूत हो रहे थे। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये युद्ध अमेरिका के लिए एक रणनीतिक जाल साबित हुआ, जहां खर्चा अमेरिका ने किया और मुनाफा उसके प्रतिद्वंदियों ने उठाया। आज अमेरिका की विश्वसनीयता दांव पर है और रूस चीन वैश्विक शक्ति के नए केंद्र बनकर उभरे हैं। इसे कहते हैं सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। रूस और चीन ने बिना प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के अमेरिका को आर्थिक और रणनीतिक चोट पहुंचाई है। सीज फायर तो हो गया, लेकिन इस 40 दिन की जंग ने दुनिया का पावर बैलेंस बदल दिया। अमेरिका की जेब खाली है और रूस और चीन की तिजोरियां लबालब है। क्या ट्रंप अब इस मुकाम की भरपाई कर पाएंगे या फिर ये मिडिल ईस्ट के बहाने अमेरिका के पतन की शुरुआत है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। एक बड़ी खबर आ रही है। इजराइल ने वेस्ट बैंक पर फिर से हमला किया और हमले में बच्चों को निशाना बनाए जाने की खबर है। ये जानकारी मिल रही है। आपको बता दें, इजराइल ने वेस्ट बैंक पर एक बार फिर से अटैक किया है। हमास के ऊपर यह अटैक किया गया था, लेकिन कहा जा रहा है कि बच्चों को निशाना बनाया गया है और इसमें कई फिलिस्तीनी बच्चे जो हैं वो घायल हुए हैं वेस्ट बैंक के इस अटैक में। ये जानकारी मिल रही है। आगे बढ़ते हैं। इजराइल के प्यार में अमेरिका ने सब कुछ दांव पर लगा दिया, लेकिन हासिल क्या हुआ? सिर्फ बेइज्जती, जलालत, फजीहत। जिस ईरान को मिटाने का सपना डोनाल्ड ट्रंप देख रहे थे, आज उसी ईरान ने अमेरिका की कमजोर नस को दबा दिया है। ईरान की संसद के अध्यक्ष एमबी गालिबाफ ने सीधे वाशिंगटन को धमकी दी है। ये चेतावनी नहीं, ये अमेरिका के लिए डेथ वारंट है। गालिबाफ ने साफ कर दिया कि अगर लेबनान पर एक भी गोली चली तो पूरा मिडिल ईस्ट बारूद का ढेर बन जाएगा। क्या ट्रंप इजराइल की जिद में अमेरिका को तबाह कर देंगे?
ईरान युद्ध में अमेरिका को ऐसी मुंह की खानी पड़ी है कि सुपर पावर का तमगाम धूल फांक रहा है। 40 दिन के युद्ध के बाद भी ईरान झुका नहीं, बल्कि और ज्यादा आक्रामक हो गया। ईरानी संसद के अध्यक्ष एमबी गालिबाफ ने 10 सूत्री प्रस्ताव भेजकर अमेरिका को उसकी औकात याद दिला दी। गालिबाफ का ये पहला पॉइंट ही अमेरिका के सीने पर सांप की तरह लौट रहा है। इसका मतलब साफ है, अगर इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह पर कोई कार्रवाई की तो ईरान इसे खुद पर हमला मानेगा। अब जंग सिर्फ सरहदों की नहीं बल्कि वजूद की बन चुकी है। यही नहीं, इस पूरी बिसात पर अब पाकिस्तान की एंट्री भी हो चुकी है। शहबाज शरीफ ने लेबनान के मुद्दे पर जो तेवर दिखाए हैं उसे ईरान ने अपनी ढाल बना लिया। अब इसमें किसी बहाने या इनकार की गुंजाइश नहीं बची। ईरान ने साफ कर दिया कि आग को अभी के अभी बुझा दो। अगर इजराइल ने अपनी हठधर्मी नहीं छोड़ी तो इसकी कीमत अमेरिका को चुकानी होगी। क्या डोनाल्ड ट्रंप अपने कार्यकाल की शुरुआत और अंत एक महाविनाश से करेंगे, या फिर ईरान की शर्तों के आगे घुटने टेकना ही अब वाशिंगटन की मजबूरी बन चुका है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। मिडिल ईस्ट तनाव के बीच इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। 6 देशों के खतरों को हमने पार किया, ये नेतन्याहू ने कहा है। बेंजामिन नेतन्याहू ने बयान दिया, अभी और भी बहुत कुछ करना बाकी है। मिडिल ईस्ट का मैप दिखाते हुए नेतन्याहू ने बयान जारी किया है। आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त की ग्रेटर इजराइल कॉन्सेप्ट की बात करते हुए नजर आए हैं बेंजामिन नेतन्याहू। वो कह रहे हैं अभी काफी कुछ हासिल करना बाकी है। 6 देशों के खतरे को हमने पार कर लिया है और आगे भी इजराइल ऐसे ही बढ़ता रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो अमेरिका और इजराइल चाहकर भी ईरान के हाथ से होर्मुज नहीं खुलवा पाए। दुनिया भर में हाहाकार मचा है और ईरान ने एक बड़ा ऑफर दे दिया है। क्या है ईरान का ऑफर, आइए देखते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू आज 6 देशों के नक्शे के साथ सामने आए। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा इजराइल की ये बड़ी जीत है। इजराइल ने 6 देशों के खतरों को पार कर लिया है। इजराइल का ये मिशन इम्पॉसिबल ऐसे ही जारी रहेगा और धीरे धीरे हम और आगे बढ़ेंगे और दुश्मनों को फतेह करेंगे। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि जिस तरह से इजरायली सेना काम कर रही है, इजरायली डिफेंस फोर्स काम कर रहे हैं, वो काबिल तारीफ है। ईरान ने होर्मुज पर शिकंजा क्या कसा, दुनिया में हाहाकार मच गया। अमेरिका परेशान हो गया, डोनाल्ड ट्रंप टेंशन में आ गए। लेकिन ईरान टस से मस नहीं हुआ। कई देशों में पेट्रोल डीजल के दाम बेतहाशा बढ़ गए, जबकि कई देशों में लॉकडाउन जैसे हालात पैदा हुए। इस बीच अमेरिका ने साफ कर दिया कि उसे होर्मुज की जरूरत नहीं। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि जो देश होर्मुज बंद होने से परेशान हैं, वो या तो अमेरिका से तेल ले सकते हैं या फिर खुद जाकर होर्मुज खुलवाकर तेल ले सकते हैं। इस बीच ईरान ने होर्मुज को लेकर दुनिया को बड़ा ऑफर दिया। ईरान का कहना है कि होर्मुज पर उसका पूरा नियंत्रण है और जिस देश को तेल चाहिए वो खुद आकर डील कर ले। ईरान के सूचना परिषद के प्रमुख इलियास हजरती ने कहा कि वो होर्मुज के रास्ते के इस्तेमाल के लिए यूरोपीय, एशियाई और अरब देशों के साथ समझौतों पर बातचीत करने के लिए ईरान तैयार है। ईरानी मीडिया के मुताबिक हजरती ने कहा, ट्रंप होर्मुज के बारे में बेतुकी बातें कर रहे हैं। पूरी दुनिया जानती है कि इस पर हमारा नियंत्रण है। हजरती ने यूरोपीय, एशियाई और अरब देशों को होर्मुज के इस्तेमाल के लिए समझौता करने को कहा। ईरान होर्मुज के पास एक टोल सिस्टम चाहता है। इसके तहत उसे यह अधिकार मिले हैं कि वो सभी जहाजों से कानूनी रूप से पैसा ले सके। हाल ही में ईरानी संसद की कमेटी ने इसे लेकर प्रस्ताव पेश किया था। इसमें जहाजों से पैसा लेने का अधिकार दिया गया। इस बीच ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी के मुताबिक ईरान होर्मुज स्ट्रेट में समुद्री यातायात की निगरानी के लिए ओमान के साथ एक प्रोटोकॉल का ड्राफ्ट तैयार कर रहा है। उन्होंने कहा कि समझौते का मकसद जहाजों की आवाजाही में कोऑर्डिनेशन स्थापित करना और सुरक्षा बढ़ाना है, न कि प्रतिबंध लगाना।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।